और सबका हैंड रेज कराया। फिर उसके बाद में बोला कि मेरे को फॉलो करो, कि हम पानी नहीं पिएंगे, वॉशरूम में जाएंगे, बिना रुके काम करेंगे, टारगेट पूरा रखेंगे और 100% काम करेंगे। हम मशीन नहीं है ना, हम रोबोट नहीं हैं, हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं, लेकिन हमको तो वेयर हाउस में मशीन की तरह यूज़ किया जाता है। हीट वेव से सबसे ज़्यादा वेयर हाउस के वर्कर्स प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वेयर हाउस प्रॉपरली जो है फैक्ट्री एक्ट के अनुसार व्यवस्थित नहीं है, जिसके कारण सभी वर्कर्स जो है उनके स्वास्थ्य जो है एक बहुत संकट में पड़ गया है। नंबर 1, वेयर हाउस प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, उसके उसके टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं है, उसके टारगेट्स में जो है वर्कर्स के जो अनअचीवेबल टारगेट्स हैं। कि 10 घंटे का खड़े रहने का काम है, कम से कम सिटिंग अरेंजमेंट हो, थोड़ा रेस्ट मिल जाए, एक रेस्ट रूम हो, हम यही चाहते हैं बस। एक वेयर हाउस में बहुत सारे डिपार्टमेंट में मजदूरों को 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस कारण जो है उनके एक तो जो है गर्मी के समय इससे डिहाइड्रेशन होना, फेंट हो जाना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, इन तमाम चीज़ें जो है आमतौर पर आ रहा है। कुछ मुख्यतः डिमांड है, जिसमें से पहला डिमांड हम ये चाह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थोड़ा पुश करे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कि हीट स्ट्रोक को एक डिज़ास्टर डिक्लेयर करे। दूसरा, हम चाह रहे हैं कि जो वर्कर्स वेयर हाउसेस में काम कर रहे हैं 10-10 घंटे, उनके लिए एक यूवी प्रोटेक्टेड गेस में एक टी शर्ट दी जाए फुल स्लीव्स का, उनको लोशन दिया जाए, सनस्क्रीन लोशन दिया जाए, उनको ORS की बार बार फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए। साथ में हम चाह रहे हैं कि जिस एरिया में वो लोग काम कर रहे हैं, जिस वेयर हाउस में वो काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हो। उसके अलावा हम चाह रहे हैं कि एक हीट सरचार्ज का प्रबंध किया जाए वर्कर्स के लिए, क्योंकि वर्कर्स काफ़ी इमेंस हीट में काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि एक मुख्यतः रूप से एक पैनिक बटन हो उस वर्कर के लिए, जब भी कुछ सिचुएशन आए उस वर्कर के लिए कि वो उस सिचुएशन में काम नहीं कर पा रहा है और कुछ दिक्कत है, तो वो एक बटन दबा के अपने आसपास के डिपार्टमेंट के लोगों को और जो काम कर रहे हैं सी रिटर्न में काम करती हूँ। सी रिटर्न में जो कस्टमर हम लोगों के पास आता है, कस्टमर के पास से रिटर्न, अभी फिर वो बार बार आते रहते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे गर्दन पे तलवार सी लटकी हुई है। अभी मैं काम कर रही हूँ, पीछे से आ गए, मैडम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आपका रेट नहीं आ रहा है, आप काम नहीं कर रही हैं, तो टेंशन तो रहती है ही। और कई बार क्या होता है ना, जल्दी में कुछ आइटम गिर भी जाता है, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कुछ गलती भी हो जाती है। फर्स्ट फ्लोर भी होता है, P1, P2, P3, P4, किस जोन सा आइटम जिस पे जाना हो तो उस पर रख करके आते हैं हम लोग।
और अगर एक आइटम है उसके लिए मैं अपनी गाड़ी को लेकर, एक कार्ट टाइप की होती है, ट्रॉली टाइप की, उसको लेके तो मैं जाऊंगी नहीं P2 पे, तो उसको हाथ में ही ले लेते उस आइटम को, चाहे वो भारी हो। जो वॉशरूम है वो मैनेजर वगैरह भी यूज़ करते हैं उसी वॉशरूम को, तो वो भी वॉशरूम के लिए आते हैं, तो अगर उन्होंने देख लिया हमें बैठा हुआ तो वो हमारी आईडी ले लेते हैं फिर। सुबह मॉर्निंग में स्टैंड अप एरिया में बताया कि आपको आज जितने भी एसोसिएट्स हैं सभी को आज 18,000 आइटम स्टोर करने हैं। जो सुबह हमें एक पीटी टाइप का कराते हैं वो, तो उसमें वो हमसे जब वो कराते हैं तो हमसे बोलते हैं कि तुम्हें 100 बोलना है, तो हम सारे वर्कर 100 बोलते हैं। वो 100 इसलिए बुलाते हैं कि बुलवाते हैं हम लोगों से कि हम 100% परफॉर्मेंस देंगे। हमें उनका जो टारगेट था 80,000 का, वो उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर एक मैडम आती है, उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया कि आज सबसे गंदा काम हुआ है, पहली बार ऐसा डेल 4 में हुआ है कि तो हमारा जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया है। तो उन्होंने इस तरीके से बोला। फिर एक सर आते हैं, सरदार एक सर हैं, उन्होंने बोला नहीं सभी शपथ लो, सबका हैंड रेज कराया। फिर उसके बाद में बोला कि मेरे को फॉलो करो कि हम पानी नहीं पिएंगे, वॉशरूम में जाएंगे, बिना रुके काम करेंगे, टारगेट पूरा रखेंगे और 100% काम करेंगे। वो हमें पीछे हर मिनट में ट्रैक कर रहे थे उस टाइम पर। इस तरीके से उन्होंने उस दिन हम पे प्रेशर बना के रखा। हर जगह पंखा तो लगा हुआ नहीं है, क्योंकि 250 गलियां हैं, 480 उसमें कॉलम्स हैं, और हम लोग वहाँ तक, अब फ़ैन लगा हुआ है यहाँ पे स्टार्ट 1 नंबर पे, और अब मुझे जाना है 480 पे, तो वहाँ तक थोड़ी ना उसकी हवा आएगी। तो प्रेशर की वजह से हमें उसकी हवा तो नहीं लगेगी। अगर हम हवा लेंगे तो टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। वो हर मिनट में हमें ट्रैक करते हैं, क्योंकि एक PS होता है प्रॉब्लम सॉल्वर, जो हमें ट्रैक करता है। हमारी ID होती है एक, उस ID को डाल करके वो हमें ट्रैक करते हैं कि इस वर्कर ने कितनी गलतियाँ की हैं और ये क्या कर रहा है। लगभग जो है जितना वेयर हाउसेस हैं वो सभी वेयर हाउसेस में हमारे जो है संपर्क में है, और ऑलमोस्ट जो हमें खबर आ रहा है कि हर वेयर हाउस के वर्कर्स जो प्रभावित हुए हैं कुछ ना कुछ। फ़ोन में सिग्नल ही नहीं आते, नहीं जैमर लगा हुआ है, घर पे बात नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमको वो बुलाना चाहें, कांटेक्ट करना चाहें, तो कैसे करें। हम लोगों की कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि सुबह 8 बजे पहुँचना है। 8 बजे पहुंचने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, 7 बजे बस आ जाती है, तो उसके बाद और शाम को 6 बजे हमारा टाइम ख़त्म हुआ, 2 घंटे आने में लग जाते हैं। अब 8 बजे अगर मैं आऊँगी, थोड़ा फ्रेश भी होंगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी, फिर खाना खाऊँगी, तो पर्सनल लाइफ तो कुछ रही नहीं ना, कि अपना पर्सनल घर वालों से बात करनी है, मन ही नहीं करेगा ना। इतना काम करते करते इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि काम करने का मन ही नहीं करता। मेरा उस कई हज़ार गज का है, कई हज़ार गज का है, जिसमें 2000 वर्कर्स काम करते हैं, एबव 2000 वर्कर, जो अपने लंच के लिए जो जाना होता है कैंटीन में, कम से कम 10 से 15 मिनट तो जाने में लग जाते हैं। अब आप बताइए 30 मिनट हमको लंच का मिलता है, 15 मिनट तो हमारे चले गए, वहीं चेकिंग होती है, चेकिंग के बाद फिर वहाँ भी लाइन में लगना होता है। अब आप बताइए उस लंच टाइम में थोड़ा बाहर जाने के बाद थोड़ा सिग्नल आ जाता है उधर, तो अपने घर में बात करके बताएं कि हम सही हैं, और थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो फिर वो उस पर खड़ा कर देते हैं हमको। गवर्नमेंट या लेबर डिपार्टमेंट, ये तमाम जगह पर हम लोगों ने अपना शिकायत दर्ज किए हैं। कोई जगह मेमोरेंडम दिए हैं, तो कोई जगह शिकायत किए हैं। इवन जो है लेबर डिपार्टमेंट में हमारे जो है 15 करीब
कंप्लेन वहाँ जो है रजिस्टर्ड अभी भी है। हम ये चाह रहे हैं कि जो है कम से कम जो है कोई ट्राइपेटाइट एक बातचीत तो हो, बातचीत करके जो है वेयर हाउस के कर्मचारियों के वर्किंग कंडीशन कैसे हो, एक मानवीय जो है एक जो है वर्किंग कंडीशन एक बने।